गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 1 समकालीन विषयों में लोकतंत्र, इसके विषय में जो है आपको अध्याय परिचय के साथ साथ अभ्यास के प्रश्न, अन्य क्वेश्चन ये करवाए जाएंगे। तो सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। अध्याय परिचय देखिए। राष्ट्रपति आयदे की कहानी। सल्वाडोर आयदे दक्षिणी अमेरिका देश चिली के राष्ट्रपति थे। यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो देश चिली है उसके राष्ट्रपति सल्वाडोर आयदे थे। चिली में लोकतांत्रिक सरकार थी। उसके शासनकाल के अंदर जो है चिली के अंदर लोकतांत्रिक सरकार थी। 11 सितंबर 1973 को चिली के सेना प्रमुख जनरल पिनोशे ने उसकी सरकार का तख्ता पलट कर स्वयं को चिली का शासक घोषित कर दिया। तो 1973 के अंदर क्या हुआ कि जो सेना का प्रमुख जनरल था पिनोशे, उसने जो है सल्वाडोर आयदे की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं जो है वहां का शासक बन बैठा। उसके बाद है चिली में नरसंहार। पिनोशे ने 17 वर्ष तक शासन किया। जो भी उसकी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो जो सेना का प्रमुख था उसने जो है 17 साल तक राज किया। उसके विरोध में जो भी व्यक्ति बोलता था, जो भी नागरिक बोलता था, उसी को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। अपने 17 साल के शासन काल में उसने 3000 लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने 17 साल राज किया। इस 17 साल के राज में जो है उसने 3000 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। चिली में लोकतंत्र की वापसी। पिनोशे ने 1988 में जनमत संग्रह कराया। पिनोशे यानी कि जो सेना का प्रमुख था, उसने 1988 में जनमत संग्रह करवाया। उसे यकीन था कि चिली की जनता उसे चुनेगी। उसे पूरा विश्वास था कि चिली की जनता जो है उसी को चुनेगी। लेकिन चिली की जनता ने आयदे की बेटी बेसेले को अपना नेता चुना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पिनोशे को न चुनकर आयदे की बेटी जो बेसेले थी उसको अपना नेता चुन लिया और वहां लोकतंत्र की वापसी हुई। तो इस तरह से जो है चिली के अंदर दोबारा से लोकतंत्र हो गया। पोलैंड में साम्यवादी शासन। पोलैंड में जारुजेल्स्की का साम्यवादी शासन था। तो वहां पर जो है साम्यवादी शासन था पोलैंड में। किसी अन्य व्यक्ति को सरकार के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। किसी भी व्यक्ति को इस साम्यवादी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसी को जो है मार दिया जाता था या उसको जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड में लोकतंत्र का आगमन। जिस तरह चिली के अंदर लोकतंत्र की वापसी हुई, इसी तरह जो है पोलैंड में भी लोकतंत्र की वापसी हुई। पोलैंड में वहां की जनता ने लेक वालेशा, वहां का जो है नेता है, के नेतृत्व में सोलिडेरिटी संगठन का निर्माण किया। यानी कि सोलिडेरिटी एक संगठन है जिसका निर्माण जो है लेक वालेशा के द्वारा किया गया था और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। इस संगठन ने जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। सन 1990 में पोलैंड में चुनाव हुए। तो 1990 के अंदर पोलैंड में चुनाव हुए और लेक वालेशा भारी बहुमत के साथ पोलैंड के लोकतांत्रिक शासक बने। तो 1990 के अंदर जो चुनाव हुए उनमें जो है लेक वालेशा विजय हुआ और वहां पर लोकतंत्र दोबारा से स्थापित हो गया। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन में लोगों की भागीदारी होती है। यानी लोकतंत्र के अंदर जो है जनता भागीदारी करती है। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की आजादी होती है। तो लोकतंत्र के अंदर जो है लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने नेताओं को चुन सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं जिससे वे अपना लाभ प्राप्त कर सके। विश्व में लोकतंत्र 1950 तक विश्व के बहुत कम देशों में लोकतंत्र था। यानी कि 1950 तक बहुत ही कम, वर्ल्ड के बहुत ही कम देशों में लोकतंत्र था। लेकिन आज विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र है। लेकिन आज जो है वर्ल्ड के बहुत से देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद जो है देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मत देने का अधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है देश का नागरिक, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति का है, वो जो है अपना मतलब उसका वोट बन जाता है और वोट बनने के बाद जो है वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। उपनिवेशवाद विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा कमजोर राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाना, यानी उपनिवेशवाद वो कहलाता है कोई कमजोर देश है किसी शक्तिशाली देश के द्वारा उसका गुलाम बना लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उपनिवेश कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह एक विश्व सरकार है, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक विश्व सरकार है, इसका स्वरूप लोकतांत्रिक है और ये जो है वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास करती है। उसके बाद आ जाते आपके प्रश्न, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ध्यान दो। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, सरकार विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों का कत्लेआम। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में सरकार द्वारा विरोधी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी देश है वो गैर लोकतांत्रिक देश है, अगर उस देश के अंदर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। चिले के सैनिक शासक पिनोशे ने अपने 17 वर्षों के शासनकाल में 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो चिले के अंदर जब पिनोशे का शासन था उस टाइम पर जो है अलोकतांत्रिक देश था वो, तो उसने जो अपने शासनकाल के दौरान जो है 3000 से ज्यादा लोगों को, जो उसके विरोध करने वाले थे, उसके खिलाफ बोलने वाले थे, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। गैर लोकतांत्रिक देशों में तानाशाह शासक कभी भी लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। जैसे लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को कहीं भी घूमने फिरने की जो आजादी है, कहीं पर बसने की आजादी है, तो तानाशाही देशों के अंदर जो है इस प्रकार की लोगों की आजादी को जो है कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तानाशाह का आदेश ही कानून माना जाता है, जो भी वो आदेश देता है वही कानून बन जाता है। पोलैंड की जारूजेल्स्की सरकार ने दिसंबर 1991 में देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यानी कि पोलैंड के अंदर जो 1991 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया वहां की सरकार ने, और सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया। सॉलिडेरिटी जो है दूसरे संगठन के सदस्य थे, उनको जो है दूसरी पार्टी के सदस्यों को जो है जेलों के अंदर डाल दिया। भय और आतंक का माहौल। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के लोगों में भय और आतंक का माहौल बना रहता है। यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है, जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहां पर हर सदस्य के अंदर जो भय बना रहता है, आतंक का माहौल बना रहता है। सन 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक का राष्ट्रपति बनने के बाद से अपने राजनीतिक गतिविधियों के विरोधियों की हत्या और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार करके लोगों को आतंकित कर दिया। तो सन 1979 के अंदर जो है सद्दाम हुसैन का इराक के अंदर राज्य था, मतलब राज था, और वो वहां के राष्ट्रपति बने हुए थे। तो उसने जो है जो उसके खिलाफ जो भी बोलता था उसकी हत्या करवा दी, और जो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय थे उनका भी जो है नरसंहार किया गया। तो इस प्रकार जो अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता है, वहां पर नागरिकों के अंदर भय और आतंक का माहौल हमेशा बना रहता है। ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः लोगों की कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। इसमें देखिए, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो लोगों की निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। पहली, लोगों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चलाने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि जैसे चुनाव के समय लोग नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं,
अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो जो जहां पर मतलब इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है लोगों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अंदर भाग नहीं लेने दिया जाता है, उनके अधिकारों को जो है छीन लिया जाता है। लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल स्वतंत्रता, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, आपस में विचार विमर्श की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वो भी खत्म कर दी जाती है। बिना कारण बताए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी पर संदेह हो जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो गैर लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो है वहां पर जो है प्रेस, जो समाचार पत्र वगैरह है, ये आजाद हैं, जो सच्चाई होती है इसको छापते हैं। लेकिन इन देशों के अंदर जो है इसकी स्वतंत्रता को भी छीन लिया जाता है। विरोध व हड़ताल करने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। विरोधी दल के द्वारा सत्तारूढ़ दल का विरोध करने की जो स्वतंत्रता होती है वो जो है खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की जनता शासन चलाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लेती है। यानी कि चाहे वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वे स्वयं जो है शासन कार्यों में भाग लेती है। इस शासन प्रणाली में सरकार निर्माण में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सरकार बनाई जाती है इस शासन प्रणाली में, उसके अंदर लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों के द्वारा ही जो सरकार का निर्माण किया जाता है। इससे जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की संज्ञा भी दी गई है। तो लोकतंत्र को जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जनता के ऊपर, जनता के बनाए हुए सदस्य, यानी जनता के द्वारा जो सदस्य बनाए जाते हैं उनको शासन करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद आपका सल्वाडोर आयदे के विषय में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सल्वाडोर आयदे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। तो जो ये सल्वाडोर आयदे थे वो चिले राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। वे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वे सन 1970 में चिले के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1970 के अंदर वे वहां के राष्ट्रपति चुने गए। 11 सितंबर 1973 को फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन जो है क्या हुआ कि 11 सितंबर 1973 को जो है फौज ने उनकी सरकार गिरा दी, उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया। उसके बाद आ जाता आपका लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं बताइए। लोकतांत्रिक सरकार की वैसे तो बहुत सी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उनमें प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अंदर जो है लोग अपने नेताओं का, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सभी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की पूर्ण आजादी होती है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें उस देश के नागरिकों को, सभी नागरिकों को जो है अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता होती है और हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की पूर्ण आजादी होती है। ये जो है लोकतंत्र के अंदर ही संभव है, लोकतांत्रिक देशों में ये संभव नहीं है। इसके बाद आपका चिले में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? चिले में पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उसने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। तो आप सभी को पता है कि सेना के बल पर जो है इसने चिले के अंदर जो है सत्ता प्राप्त कर ली थी। लेकिन जो है इसको ये इतना विश्वास हो गया था कि अगर ये जनमत संग्रह कराएगा तो भी जो है लोग इसी को चुनेंगे। तो उसने जो है 1988 के अंदर जो है चिले में पिनोशे ने जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। उसे यकीन था कि चिले के लोग उसके शासन को जारी रखने के लिए मतदान करेंगे। इसको पूरा विश्वास था कि चिले के लोग जो है उसी के समर्थन में वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। लेकिन चिले के लोगों ने भारी बहुमत से
पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसको वोट नहीं दिए और उसकी सरकार को जो है ठुकरा दिया। इस प्रकार से चिले में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के साथ ही लोकतंत्र की वापसी हुई। तो इस प्रकार से चिले के अंदर जो तानाशाही सरकार थी वो समाप्त हो गई और लोकतंत्र की